नमस्कार, स्वागत है मिशन ब्रीफ में। आज की ब्रीफिंग में भारत की रक्षा तकनीक में 4 बड़े अपडेट्स हैं। पहला, डीआरडीओ की क्वांटम और फोटोनिक रडार टेक्नोलॉजी जो स्टिल्थ जेट्स को मात देगी। दूसरा, CSIR-NAL का नया हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी आसमान से चलने वाला सर्वेलेंस रेवोल्यूशन। तीसरा, इंडिया इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील पर बड़ा कदम। और चौथा, रूस से मिलने जा रही है नई KH-69 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मिशन ब्रीफ। सबसे पहले बात करते हैं डीआरडीओ की, जो भारत को एक नए युग में लेकर जा रहा है। डीआरडीओ ने क्वांटम और फोटोनिक रडार टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग लगाई है। अब ये रडार ऐसे स्टिल्थ फाइटर को भी ट्रैक कर पाएंगे जिन्हें पहले पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। क्वांटम रडार की खासियत है कि ये फोटोनों के क्वांटम इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करता है, जिससे ये किसी भी स्टेल्थ सरफेस या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से धोखा नहीं खाता। दूसरी तरफ फोटोनिक रडार ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जिससे रडार को ज्यादा रिजोल्यूशन, ज्यादा रेंज और सबसे अहम कम पावर खपत में बेहतर सटीकता मिलती है। डीआरडीओ इन दोनों सिस्टम्स को एक साथ मिलाकर नेक्स्ट जेन सेंसर सूट तैयार कर रहा है, जो भारत की एयर डिफेंस और सर्विलेंस क्षमता को पूरी तरह बदल देगा। अब बढ़ते हैं आसमान के ऊपरी छोर की ओर, जहां CSIR-NAL ने अपनी नई योजना का ऐलान किया है। भारत का खुद का हाई एल्टीट्यूड सीव-2 सैटेलाइट यानी HAPS, जो 2026 तक पूरी तरह ऑपरेशनल होगा। ये सिस्टम 70,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार कई महीनों तक उड़ान भर सकेगा, सोलर पावर्ड विंग्स के जरिए। इसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन रिले, बॉर्डर सर्वेलेंस और डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। हैप्स इसेंशियली एक सैटेलाइट इन द स्काई की तरह काम करेगा, लेकिन लागत बहुत कम और नियंत्रण बहुत ज्यादा होगा। भारत का ये इंडिजिनस हैप्स प्रोजेक्ट चीन और अमेरिका जैसे देशों के समान स्तर पर पहुंचने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब बात इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी डील की। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौते के अंतिम चरण में है। ये सौदा भारत की रक्षा निर्यात नीति के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोनों देशों के बीच इस डील को लेकर जनवरी में उच्च स्तरीय चर्चा हुई थी और अब इसके फाइनल साइन की तैयारी चल रही है। ब्रह्मोस, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडोनेशिया को मिलने के बाद साउथ ईस्ट एशिया में भारत की स्ट्रैटेजिक पहुंच और मजबूत हो जाएगी। इससे भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में और भी बड़ा स्थान मिलेगा और मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और अब बात रूस से आ रही बड़ी खबर की। रूस ने भारत को KH-69 स्टिल्थ क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है। KH-69 SU-57 जैसे एडवांस्ड फाइटर के लिए डिजाइन की गई अत्याधुनिक मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक है और ये एयर लॉन्च्ड स्टेल्थ वेपन है। अगर ये सहयोग आगे बढ़ता है तो भारत के SU-30 मार्क 1 और आने वाले तेजस मार्क 1A प्लेटफॉर्म्स के लिए ये एक बड़ी अपग्रेड साबित हो सकती है। रूस और भारत के बीच ये ट्रांसफर डिफेंस कोऑपरेशन को एक नए स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाएगा। तो ये थी आज की 4 बड़ी डिफेंस अपडेट्स। आत्मनिर्भर रक्षा टेक्नोलॉजी की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अगर आपको आज की मिशन ब्रीफ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताइए कमेंट में कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित लगी।